नमः संस्कृताय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट संस्कृत पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन पुत्राणी पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम इस पाठ का जो है पहले इस पाठ का नाम क्या है, पहले नाम देख लेते हैं। नाम है क्या इसका? जीवन सूत्राणी। क्या? जीवन सूत्राणी। जीवन माने होता है जीवन के, सूत्राणी माने सूत्र, अर्थात जीवन के सूत्र। ठीक है ना, जीवन सूत्राणी का मतलब क्या होता है? जीवन के सूत्र। ठीक है, और इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका क्या हो गया? इसका संदर्भ हो गया। ठीक है, और आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं बहुत ही सटीक और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार शब्दों में। ठीक है, तोड़ तोड़ के बताएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, अच्छे समझाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ आइए शुरुआत करते हैं। जीवन सूत्राणी मतलब जीवन के सूत्र। ठीक है, हाँ। किंचिद गुरुतरम भूमि किंचिद उच्चतरम चखात और किंचित शीघ्रतरम वातात किंचिद बहुतरम तृणात। हाँ, अब एक एक का अर्थ बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, किंचित माने क्या? किंचित माने क्या? गुरुतरम माने होता है क्या? गुरुतरम का मतलब क्या होता है? गुरुतरम का मतलब क्या होता है? बड़ा है। किंचित माने क्या? गुरुतरम माने होता है अत्यधिक बड़ा है। भूमि माने भूमि से, भूमि माने भूमि से, अर्थात भूमि से अत्यधिक बड़ा क्या है? भूमि से अत्यधिक बड़ा क्या है? और किंचित माने क्या? उच्चतरम माने ऊंचा है। चा माने और खात माने आकाश से, खात माने आकाश से, आकाश से अत्यधिक, अर्थात आकाश से उच्चतरम ऊंचा किंचित क्या है? अर्थात आकाश से ऊंचा क्या है? तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि किंचित गुरुतरम भूमि, भूमि से बड़ा क्या है? और किंचित उच्चतरम चखात, आकाश से ऊंचा क्या है? और किंचित माने क्या है? शीघ्रतरम माने होता है शीघ्रगामी, वातात माने होता है वायु से, अर्थात वायु से शीघ्रगामी क्या है? वायु से तेज चलने वाला क्या है? और किंचित माने क्या है? बहुतरम माने होता है बहुत हल्का, तृणात माने तिनकों से, अर्थात तिनकों से बहुत हल्का क्या है? तिनकों से बहुत हल्का क्या है? ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ पे जो है वो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है कि भूमि से बड़ा क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? हवा से तेज क्या चलता है? तिनकों से बहुत हल्का क्या होता है? यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, तब युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या देते हैं कि माता गुरुतरा भूमि, माता माने माता, गुरुतरा माने बड़ी है, भूमि माने भूमि से, अर्थात माता भूमि से बड़ी है, माता भूमि से बड़ी हैं। और खात माने आसमान से, खात माने आकाश से, पितो माने पिता, उच्चतरस्त माने होता है बड़े हैं, तथा माने और, अर्थात भूमि से, अर्थात माता भूमि से बड़ी होती है, माता भूमि से बड़ी होती है। और आकाश से ऊंचा पिता होता है, और आकाश से ऊंचा पिता होता है। ठीक है, और देखो, मनः शीघ्रतरम वातात, मनः माने मन, शीघ्रतरम माने होता है शीघ्रगामी, वातात माने वायु से, अर्थात मन जो होता है वो वायु से तेज चलता है, मन वायु से तेज चलता है। और चिंता माने चिंता, बहुतरी माने होता है बहुत बड़ा है, तृणात माने तिनका से, और तिनका से बड़ा चिंता होती, तिनके से बड़ी चिंता होती है, तिनके से बड़ी क्या होती है? चिंता होती है। चिंता माने चिंता, बहुतरी माने होते बहुतरी माने होते बहुत हल्की, बहुतरी माने बहुत हल्की, तृणात माने तिनकों से, अर्थात चिंता जो होती है वो तिनकों से बहुत हल्की होती है। ठीक है ना, जो तिनका होता है उससे हल्का, अर्थात तिनका से भी हल्का क्या होती? चिंता होती है। क्या होती है? चिंता होती है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, हाँ आगे आइए देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे है, देखिए किंचित, क्या लिखा है? किंचित, है ना, किंचित। ठीक है, किंचित प्रवस्तो मित्रम किंचित मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किंचित मित्रम मरिष्यतः। किंचित माने क्या है? किंचित माने कौन है? किंचित माने कौन है? प्रवस्तो माने प्रवास का, मित्रम माने मित्र, अर्थात प्रवासी का मित्र कौन है? प्रवासी का मित्र
कौन है, और किंचिन माने कौन है, मित्रम माने मित्र, गृह माने घर का, फतः माने होता है, फतः माने होता, किंचिन माने क्या, या फिर कौन, किंचिन माने होता है कौन, मित्रम माने मित्र, गृह माने घर का, सतः माने होता है, अर्थात घर का मित्र कौन होता है, घर का मित्र कौन होता है। आतुरस, आतुरस माने होता है रोगी का, आतुरस माने रोगी का, चा माने और किम माने क्या, किम माने कौन, मित्रम माने मित्र होता है, अर्थात रोगी का मित्र कौन होता है, और किंचिन माने कौन होता है, मित्रम माने मित्र, मरीषिता माने होता है मरने वाले का, अर्थात मरने वाले का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर जो यक्ष है वो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कि किंचित प्रवस्तो मित्रम, प्रवासी का मित्र कौन होता है, और किंचिन मित्रम गृहे सतः, घर का मित्र कौन होता है, आतुरफ च किम मित्रम, आतुरफ माने होता है रोगी का, अर्थात रोगी का मित्र कौन होता है, और किंचिन मित्रम मरीषितः, मरने वाले का मित्र कौन होता है। ठीक है, तो युधिष्ठिर जो है वो जवाब क्या देते हैं कि सारथा प्रवस्तो मित्रम, सारथा माने होता है धन, सारथा माने धन, प्रवस्तो माने होता है प्रवासी का, मित्रम माने मित्र होता है, अर्थात प्रवासी का मित्र धन होता है, धन प्रवासी का मित्र होता है, सारथा माने तो प्रवासी, या फिर सारथा माने होता है सहपाठी, या फिर जो साथ में रहते हैं कि सहपाठी, जिसको बोलते हैं साथी, ठीक है ना, यार दोस्त, ठीक है। हाँ, तो प्रवासी का मित्र कौन होते हैं, प्रवासी का मित्र क्या होता है, धन होता है, ठीक है ना, सारथी होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक है। भार्या माने होता है पत्नी, भार्या माने पत्नी, और मित्र माने मित्र, मित्र गृह माने घर की, सतह माने होती है, अर्थात घर की मित्र, घर की मित्र, अर्थात घर का जो मित्र होती, घर की जो मित्र होती है वो कौन होती है, पत्नी होती है, घर की मित्र पत्नी होती है। ठीक है, आतुरफ भिषक, आतुरफ माने होता है रोगी का, रोगी का मित्र माने मित्र, भिषक, भिषक माने होता है डॉक्टर यानी वैद्य, यानी रोगी का मित्र कौन होता है, वैद्य होता है, कौन होता है, वैद्य होता है। ठीक है, और देखो दानम मित्रम मरीषिता, दानम माने दान, मित्रम माने मित्र होता है, मरीषिता माने तो मरने वाले का, मरने वाले का मित्र क्या होता है, मरने वाले का मित्र दान होता है, क्या होता है, दान होता है, मरने वाले का मित्र दान होता है। अब आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि किंचिद एक पदम, किंचिद एक पदम धर्मम, किंचिद एक पदम यशः, किंचिद एक पदम स्वर्गम, और किंचिद एक पदम सुखम, है ना। किंचित माने होता है, किंचित माने क्या, एक पदम माने होता है मुख्य स्थान, एक पदम माने क्या होता है, मुख्य स्थान, या फिर एक पद कह सकते हैं, ठीक है ना। तो किंचित माने होता है क्या, एक पदम माने होता है मुख्य स्थान, धर्मम माने होता है धर्म का, धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है, धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है, किंचित माने क्या होता है, एक पदम माने होता है मुख्य स्थान, और धर्मम माने होता है धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है, और किंचिद एक पदम यशा, यश का मुख्य स्थान क्या होता है, किंचित माने क्या होता है, क्या, और एक पदम माने क्या होता है, मुख्य स्थान, एक पदम को मुख्य स्थान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यश का मुख्य स्थान क्या होता है, और धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है, और किंचिद एक पदम स्वर्गम, स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या होता है, और किंचिद एक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान क्या होता है। ध्यान से समझना, यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है, क्या पूछते हैं कि ये बताओ युधिष्ठिर कि धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है, यश का मुख्य स्थान क्या होता है, हाँ, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या होता है, और सुख का मुख्य स्थान क्या होता है। जब यक्ष युधिष्ठिर से ये प्रश्न पूछते हैं तो युधिष्ठिर जो है यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। क्या देते हैं कि दाक्षे एक पदम धर्म्यम, और दानम एक पदम यशा, सत्यम एक पदम स्वर्गम, और शीलम एक पदम सुखम, ठीक है। तो दाक्षम, दाक्षम माने होता है उदारता, दाक्षम माने उदारता, एक पदम माने होता है मुख्य स्थान, धर्मम माने होता है धर्म का, अर्थात धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है, उदारता होता है, उदारता ही धर्म का मुख्य स्थान होता है। धर्म माने होता है धर्म का एक पदम माने होता है मुख्य स्थान, और दाक्षम माने होता है उदारता, उदारता धर्म पद का मुख्य स्थान होता है। हाँ, और क्या लिखे, दानम एक पदम माने होता है मुख्य स्थान, यशा माने होता है यश का, यानी दानम माने होता है दान, दानम माने दान, दान यश का मुख्य स्थान होता है, दान यश का मुख्य स्थान होता है, या फिर यश का मुख्य स्थान दान होता है। हाँ, और सत्यम एक पदम माने होता है एकदम, एक पदम माने तो मुख्य स्थान, स्वर्गम माने तो स्वर्ग का, सत्य माने होता है सत्य, अर्थात सत्य ही स्वर्ग का क्या होता है, मुख्य स्थान होता है। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या होता है, सत्य होता है, क्या होता है, सत्य होता है। आइए आगे देख लेते हैं,
शीलम एक पदम सुखम, शीलम एक पदम मुखम सुखम, ठीक है। तो शीलम, शीलम माने होता है क्या, आचरण, शीलम माने आचरण, सुखम माने होता है सुख, एक पदम माने तो मुख्य, मुख्य स्थान, अर्थात आचरण सुख का मुख्य स्थान होता है। सुख का मुख्य स्थान क्या होता है, आचरण होता है। क्या होता है, आचरण होता है, ठीक है। हाँ, आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि धान्याधान उत्तमतम, ठीक है ना, धान्याधाना, ठीक है, धान्य धाना, हाँ, धान्याना उत धान्य नाम, ठीक है ना, धान्य नाम उत्तमतम, ठीक है ना, उत्तमतम, ठीक है ना। और किंचित धना नाम स्याद किम किम उत्तमम, किम उत्तमम, और लाभा नाम उत्तमम, किम स्यात् सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, ठीक है। कि धाना नाम उत्तमम, उत्तमम, ठीक है ना, उत्तमम, ठीक है, उत्तमम, ठीक है ना। हाँ, और किंचित माने होता है क्या, ठीक है ना, किंचित माने क्या, धन नाम माने तो धन का स्यात् माने होता है, स्यात् माने होता है, स्यात् माने होता है, किम उत्तमम माने होता है क्या उत्तम, ठीक है ना। हाँ, तो इसका ही पहले अर्थ समझ लेते हैं कि धान्य नाम, धान्य नाम, देखो धान्य नाम, देखो धान्य नाम का मतलब क्या, तो धनों में यानी अन्नों में उत्तमम, उत्तमम, अर्थात धनों में उत्तम किंचित क्या होता है, धनों में उत्तम क्या होता है, और धना नाम स्यात् किम उत्तमम, किम उत्तमम, धना नाम माने होता है धनों में, स्यात् माने होता है किम माने क्या, उत्तमम माने होता है उत्तम, अर्थात धन में उत्तम क्या होता है, धन में उत्तम क्या होता है, और अन्नों में उत्तम क्या होता है, और लाभा नाम माने होता है लाभों में उत्तमम माने होता है उत्तम, किम माने क्या, किम माने क्या, स्यात् माने होता है, अर्थात लाभों में उत्तम क्या होता है, और सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, सुखा नाम माने होता है सुखों में, स्यात् माने होता है किम उत्तमम माने होता है उत्तम, अर्थात सुखों में उत्तम क्या होता है, अर्थात धानों में यानी कि अन्नों में उत्तम क्या होता है, हाँ, और धन में उत्तम क्या होता है, लाभ में उत्तम क्या होता है, और सुखों में उत्तम क्या होता है। जब ये चीज, ये प्रश्न जब यक्ष युधिष्ठिर से करते हैं, तो युधिष्ठिर जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्या देखते हैं, ध्यान से देखना, कि धान्या नाम उत्तमम, उत्तमम दाक्ष्यम, धना नाम उत्तमम श्रुतम, ठीक है। तो धान्य नाम मानो तो क्या, धान्य नाम का मतलब क्या होता है, देखो धान्य नाम उत्तमम, ठीक है ना, उत्तम, ठीक है ना, उत्तमम, ठीक है। हाँ, तो धान्य नाम, देखो धान्य नाम का मतलब होता है अन्नों में, उत्तमम का मतलब होता है उत्तम, दाक्ष्यम माने होता है दाक्ष्यम, दाक्ष्यम का मतलब क्या होता है, दाक्ष्यम का मतलब, हाँ, तो आइए देखते हैं कि धान्य नाम उत्तमम दाक्ष्यम, धना नाम उत्तमम श्रुतम, ठीक है। तो धान्यों में उत्तम, धान्यों में उत्तम यानी अन्नों में उत्तम क्या, दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने होता है दाक्षता, ठीक है, दाक्ष्यम माने दाक्षता, ठीक है ना। तो धान्यों में उत्तम क्या है, दाक्षता है, ठीक है। और धना नाम उत्तमम, धना नाम उत्तमम, ठीक है ना, उत्तमम, ठीक है। तो धनों में उत्तम, धनों में उत्तम, श्रुतम, श्रुतम माने क्या होता है, शास्त्र, श्रुतम माने शास्त्र, मतलब धान्यों में उत्तम क्या है, दाक्षता है, और धनों में उत्तम, धनों में उत्तम क्या है, शास्त्र है, ठीक है। आगे देखते हैं कि लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, लाभा नाम श्रेय आरोग्यम, अर्थात लाभों में श्रेय, लाभों में श्रेय क्या है, आरोग्य है, लाभों में श्रेय आरोग्य है, ठीक है। और सुखा नाम तुष्टि रुत्तमा, हाँ, और सुखा नाम मानो तो सुखे में तुष्टि रुत्तमा मानो तो संतुष्टि, अर्थात सुखों में, हाँ, सुखों में उत्तम क्या है, संतुष्टि है ना, सुखों में उत्तम क्या है, संतुष्टि है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, ठीक है। आगे जो है क्या लिखा है कि किम, क्या लिखा है कि किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वो न शोचति, और किन्नुम हित्वार्थवान भवति, किन्नुम हित्वा सुखी भवेत्, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, और कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। आइए, यक्ष जो होता है वो युधिष्ठिर से फिर प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि किन्नुम क्या हित्वा माने होता है क्या, त्याग करने से, प्रियो माने प्रिय भवति माने हो जाता है, अर्थात मनुष्य क्या चीज, अर्थात क्या त्याग करके सभी का प्रिय हो जाता है, हाँ, मनुष्य क्या त्याग करके प्रिय हो जाता है। और किन्नुम माने क्या, हित्वा माने त्याग करके, ना माने नहीं, फोचती माने शोक करता है, क्या त्याग करके मनुष्य शोक नहीं करता है। और किन्नुम माने क्या, हित्वार्थ माने होता है, हित्वा माने होता है त्याग करके, अर्थवान माने धनवान भवति माने हो जाता है, अर्थात क्या त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। और किन्नुम माने क्या, हित्वा माने त्याग करके, सुखी माने सुखी भवेत माने हो जाता है, और क्या त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है, ठीक है। तो आइए
जब ये प्रश्न यक्ष जब युधिष्ठिर से पूछते हैं तब युधिष्ठिर जो है इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या देखते हैं कि मानम 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 हित्वा प्रियो भवति। मानम माने तो अहंकार या अभिमान या फिर घमंड, घमंड घमंड हित्वा अर्थात घमंड को त्याग करके प्रियो माने प्रिय भवति माने हो जाता है। अर्थात मनुष्य जब घमंड को त्याग कर देता है तो वो सभी का प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा ना सोचती, क्रोधम यदि मनुष्य क्रोधम माने क्रोध को हित्वा माने त्याग देता है, यदि मनुष्य क्रोध को त्याग कर देता है तो ना सोचती वो फिर शोक नहीं करता है, शोक नहीं करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कामम माने होता है इच्छाएं, कामम माने इच्छाएं, कामम माने इच्छाएं, हित्वा माने त्याग करके, अर्थवान माने धनवान भवति माने हो जाता है। अर्थात मनुष्य इच्छाएं जब त्याग देता है तब वो क्या बन जाता है, अर्थवान हो जा मतलब धनवान हो जाता है। क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। ठीक है, और लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभम माने होता है क्या, लोभम माने लोभ को, हित्वा माने त्याग करके, सुखी माने सुखी भवेत माने हो जाते हैं। अर्थात यदि जब मनुष्य लोभ को त्याग कर देता है तब वो क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और जितने भी सारे चैप्टर हैं इन सभी चैप्टरों का जो मेन जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न उत्तर है, उसको हम सभी करवा देंगे, वो भी एक ही वीडियो में। ठीक है ना, तो ठीक है।